अजमेर से खबर है, जहां पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे अजमेर और कुछ क्षण पहले ही देवनानी सर्किट हाउस पहुंचे। अजमेर में कई लोगों से कर रहे मुलाकात। 3 दिवसीय प्रवास पर आए हैं अजमेर। कल भी कई कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के शिरकत करने का कार्यक्रम है। कुछ देर में स्थानीय भाजपा नेताओं से भी वासुदेव देवनानी बैठक कर चर्चा करेंगे। तो विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी अजमेर के दौरे पर हैं और अजमेर में कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रवास पर अजमेर आए हुए हैं वासुदेव देवनानी। कल भी कई कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी शिरकत करेंगे। और अब खबर जयपुर से। जयपुर डिस्कॉम ने स्क्रैप ऑक्शन में तोड़ा वर्षों का रिकॉर्ड। अनुपयोगी सामग्री से जुटाए 104 करोड़ रुपए से अधिक। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी तक 221 ऑक्शन संपन्न। 13 वृत्त भंडारों से हुआ स्क्रैप का सफल निस्तारण। पुराने ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल, वाहन हुए नीलाम। बरसों से उखड़े 34 पुराने वाहन भी ऑक्शन में बिके। डिस्कॉम प्रबंधन की सख्ती से ऑक्शन की रफ्तार बढ़ी है, जिसका फायदा भी विभाग को हो रहा है। निरीक्षण एवं भंडार विंग ने नियमित मॉनिटरिंग की है। अलवर वृत्त ने सबसे अधिक 24.79 करोड़ की कमाई की है। वहीं जयपुर जिला वृत्त ने 21.99 करोड़ रुपए ऑक्शन में जुटाए हैं। बीते 5 वर्षों में सबसे ज्यादा राजस्व का रिकॉर्ड कायम हुआ है। वित्त वर्ष खत्म होने तक 125 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो डिस्कॉम ने स्क्रैप ऑक्शन में वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है और 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई यहां पर हुई है। अन्य उपयोगी सामानों का यहां पर ऑक्शन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये सारा सामान और ऑक्शन की प्रक्रिया, पुराने ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल, वाहन नीलाम किए गए हैं, जिसमें डिस्कॉम विभाग को 104 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ है। स्क्रैप ऑक्शन में वर्षों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो अनुपयोगी सामग्री से 104 करोड़ रुपए ऑक्शन के माध्यम से जुटाए गए। अब तक 221 ऑक्शन संपन्न हो चुके हैं। 13 वृत्त भंडारों, पुराने ट्रांसफार्मरों, मीटर, केबल, वाहन नीलाम किए गए। बरसों से खड़े 34 पुराने वाहन भी ऑक्शन में बेच दिए गए हैं और विभाग की मॉनिटरिंग में यह ऑक्शन की प्रक्रिया हुई है, जिसमें डिस्कॉम विभाग को स्क्रैप का जो ऑक्शन हुआ है उसमें 104 करोड़ रुपए का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वित्त वर्ष खत्म होने तक 125 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बीते 5 वर्षों में सबसे ज्यादा राजस्व का रिकॉर्ड कायम हुआ। और अब टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। सूचना पर नहीं पहुंची मौके पर पुलिस। बरौनी थाना इलाके में बनास पुलिया पर यह हादसा हुआ है। सूचना पर एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर रवाना हुई हैं। तो अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह भीषण सड़क हादसा टोंक में हुआ है। ये दर्दनाक तस्वीरें टोंक से आ रही हैं। सड़क पर दोनों मृतकों के शव आपको नजर आ रहे हैं और समय रहते सूचना पर मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। बनास नदी की पुलिया पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बरौनी थाना इलाके का ये मामला, बनास पुलिया पर हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक सवारों की मौके पर दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, जिसमें ये दर्दनाक मृत्यु की तस्वीर आप देख रहे हैं। अज्ञात वाहन के टक्कर मारने के बाद फरार होने की भी खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मदन लाल सैनी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मदन लाल, भीषण ये सड़क हादसा है, दर्दनाक ये सड़क हादसा है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन क्या अब तक पता चल पाया है कि आखिर ये टक्कर मारी किसने? जिससे अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से दोनों की मौके पर मौत हो गई है और
मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस इस मामले की जानकारी कर रही है। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बनास पुलिया पर यह भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। वहीं बौली में संस्कृत महाविद्यालय के बाहर डंपर ने 30 वर्षीय मजदूर सतीश बैरवा को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डंपर का टायर सतीश के सर पर निकलने से सर चकनाचूर हो गया। घटना स्थल पर एम्बुलेंस 108 के चालक रामराज खारवाल और ईएमटी सोहित मीणा पहुंचे हैं, जबकि सूचना पर सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र चौधरी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं टोक्यो न्यारा फ्लाई क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलाई पर कुष्ठ रोग पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है, जिसमें समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने और भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन मीणा के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें सभी चिकित्सा कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल रहे। डॉक्टर मीणा ने बताया कि कुष्ठ रोग का समय पर निदान और पूर्ण उपचार संभव है और आमजन से अपील की है कि किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। इस अवसर पर चिकित्सा कर्मियों ने लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षण बताए, उपचार और रोकथाम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में नर्सिंग ऑफिसर सीमा मीणा, सीएचओ दिनेश कुमार, मुकेश कुमार फार्मासिस्ट, जमुना शंकर योगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर कुशराज सिंह समेत पीएचसी का समस्त स्टाफ और मरीज उपस्थित रहे। महुआ शहर में आज विश्वकर्मा जयंती पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के प्रमुख बाजारों से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का शहर में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजेंद्र मीणा उपस्थित रहे। उन्होंने जांगिड़ ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए महुआ में विश्वकर्मा सर्कल के निर्माण और विश्वकर्मा धर्मशाला तक सड़क निर्माण की घोषणा की। विधायक ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश घोषित कराने को लेकर जिले के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों में जांगिड़ ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन भी दिया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम जांगिड़ समाज की तरफ से विश्वकर्मा जयंती को उपलक्ष्य पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे को समाज ने यहाँ बुलाया है और बहुत अच्छा मेरा स्वागत सम्मान किया। निश्चित रूप से ये समाज बहुत ही संगठित समाज है और जब जब इस समाज ने कोई भी मांगे, कोई भी डिमांड मेरे से आदरणीय करोड़ीलाल जी से की है, जितना हम पर हो सका है उस मांगों को हमने पूरा किया है। मैं पिछली बार आया था तो बड़े उनकी मेरे से डिमांड की थी और आपके सामने हॉल बनकर भी तैयार हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण और मांग है कि विश्वकर्मा महाराज जी की एक सर्किल महुआ नगर पालिका क्षेत्र में बने। उसके लिए भी मैंने आज इनको टेंडर की कॉपी दी है, वो स्वीकृत हो गया है। उसको भी 1 महीने के अंदर अंदर हम बनाने का काम करेंगे और समाज हित की जितनी भी डिमांड है उन सभी डिमांडों को इनका विधायक मैं स्वयं सब मिलकर उनको पूरा करेंगे। डीडवाना जिले में बच्चों की आंखों की सेहत को लेकर जिला प्रशासन की अभिनव पहल अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के नवाचार सेफ आई सेफ फ्यूचर अभियान के तहत आज जिले के 590 विद्यार्थियों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। वहीं कमजोर नजर से जूझ रहे बच्चों को जब अपनी आंखों पर नए चश्मे मिले तो उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में नई चमक साफ नजर आई। चश्मा वितरण कार्यक्रम डीडवाना स्थित माल्यान सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि अभियान में 1,35,000 से अधिक विद्यार्थियों की प्रारंभिक नेत्र जांच की गई, जिसमें 11,000 से अधिक विद्यार्थियों की नजर कमजोर पाई गई और लगभग 4,000 विद्यार्थियों को चश्मे की आवश्यकता चिन्हित की गई। इन्हीं में से आज पहले चरण में 590 विद्यार्थियों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं। सेफ आई सेफ फ्यूचर हमने गवर्नमेंट स्कूल डीडवाना कुचामन जिले के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें लगभग 1,36,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें यह महसूस हुआ कि इन बच्चों की आंखों की जांच होनी चाहिए और जिन बच्चों को चश्मे की आवश्यकता है उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध करवाना चाहिए। तो मैं आभारी हूं हमारे स्वास्थ्य विभाग का और शिक्षा विभाग का और कि जिन्होंने 1,36,000 बच्चों की 0 लेवल पे स्क्रीनिंग की। मैं आभारी हूं इस सभी प्रोग्राम में जो 4,000 से ज्यादा बच्चों को हम निःशुल्क चश्मे दे रहे हैं, देवाश्री जी जो भामाशाह हैं उनके सहयोग से
और आज पहले राउंड में, पहले चरण में 500 से ज्यादा बच्चों को चश्मे उपलब्ध करवाए हैं। इस प्रकार 2-3 चरणों के अंदर 4000 से ज्यादा बच्चों को चश्मे देंगे। निश्चित रूप से इनकी पढ़ाई में और दैनिक कार्यों में गुणवत्ता आएगी और ये एक सामाजिक कार्य है। प्रशासन को इस प्रकार के कार्य करते रहना चाहिए और हम सब पूरे जिला प्रशासन ने मिलकर किया है, इसलिए सबको बधाई और धन्यवाद। सेफ आई सेफ फ्यूचर हमने टेक्नोलॉजी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है, परंतु उसमें माता पिता को सजग रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर के लिए देख रहा है, उसका एक नियम बनाने की जरूरत है घर में। तो एक समझदार पेरेंटिंग से हम इन सारे जो दुष्प्रभाव है इनसे बच सकते हैं। आज जो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ अभियान चलाया गया, तो अभी मेडिकल विभाग का भी इसमें जो कंक्लूजन था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी भी आंखें कमजोर है। तो कहीं ना कहीं उसमें स्क्रीन टाइम बढ़े होने की वजह से बच्चों की नज़र गिर रही है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, काफ़ी अच्छा सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम था। 500 से ज़्यादा बच्चों को आज यहाँ चश्मा वितरण किया गया और साथ ही साथ उन बच्चों की, उनके साथ आए अभिभावकों की समझाइश की गई कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को थोड़ा नियंत्रित करें, उनके खान पान का ध्यान दें और साथ ही साथ उनको कोई ना कोई एक्सरसाइज जिससे कि वे मोबाइल से दूर रहे और आउटडोर गेम्स खेले, इसकी भी समझाइश की गई। और अब खबर रायपुर से, जहां पर बीजापुर जिले में हुए आईईडी विस्फोट में घायल पुलिस जवानों से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने घायल जवानों का हालचाल जाना और इलाज कर रहे डॉक्टर्स से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। 25 जनवरी को बीजापुर के असूर थाना क्षेत्र के करेगुट्टा पहाड़ी इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक के बाद एक 6 आईईडी विस्फोट हुए थे, जिसमें डीआरजी के 12 जवान घायल हो गए थे। वहीं कांकेर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे अपराध मुक्त समाज अभियान के तहत चारामा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मरका टोला गांव में खुलेआम चाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से एक चाकू बरामद किया गया, जिसे अवैध हथियार अधिनियम के तहत जब्त कर मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। तो कांकेर में युवक को अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में पकड़ा गया। अपराध मुक्त समाज अभियान जारी और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं अपराधियों की।